हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिव्यपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीवन की दुनिया। कितने प्रकार की दुनिया होती है जीवन में, ये देखने वाले हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कहोगे सर दुनिया तो एक ही है हमारी, या कुछ लोग कहेंगे सर हमारी दुनिया तो हमारी गर्लफ्रेंड है, कोई कहेंगे सर हमारी दुनिया तो हमारी माँ है, कोई परिवार कहेंगे। लेकिन मोस्टली देखा जाए तो हमारी दो तरह की जो है ये दुनिया होती है। कौन कौन सी? एक होती है डूइंग, एक होती है बीइंग वाली दुनिया। यानी एक दुनिया होती है कामों वाली दुनिया, यानी जिसमें हम लोग काम करते हैं। दूसरी दुनिया होती है हमारी होने वाली, जिसमें हम लोग होते हैं सिर्फ और सिर्फ स्वयं के साथ। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग एक काम वाली दुनिया के साथ। कितना समझ आता है इसमें? पूरा। इस कामों के माया जाल में हम लोग उलझे रहते हैं और उलझे रहते इतने उलझे रहते हैं कि कभी अपने होने का एहसास ही नहीं होता है। कभी सोचा है दूसरों को तो इतना समय देते हैं हम लोग, कभी अपने आप को हम कितना समय देते हैं? कुछ भी नहीं। तो ये कामों की दुनिया में हम लोग इतने उलझे रहते हैं कि जीवन कब बीत जाता है ना पता ही नहीं चलता है। जब बुढ़ापा आता है, जीवन हाथ से चले जाता है, तब एहसास होता है कि काश जीवन हमारे हाथ में था, काश उस समय कुछ अच्छा कर लेते हम लोग, काश वो बचपना फिर से आ जाए, काश वो जवानी फिर से आ जाए। जो लोग जवान है वो सोचते हैं बचपना फिर से आ जाए, जिन लोगों का बुढ़ापा है वो सोचते हैं काश ये जवानी फिर से आ जाए, तो वो जीवन में जो मैं सब कुछ पाना चाहता था वो फिर से पा सकता हूं। लेकिन हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं काम करने में कि जो होने वाली दुनिया है, जो हम होते हैं, उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता है। जीवन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। जीने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जीवन के बारे में कभी सोचते ही नहीं है हम लोग। इसीलिए 90% लोगों का जीवन जो है ना, ये जो काम वाली दुनिया है ना, इसी में समाप्त हो जाता है। सिर्फ काम, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर सुबह तक काम 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 और सिर्फ काम। इसीलिए 90% लोग जो है ये काम वाली दुनिया में समाप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जीवन में ना तो सुख मिलता है, ना ही सुकून मिलता है, ना ही जिस सफलता की तलाश करते हैं वो मिलती है। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं की, ऐसा नहीं है कि परिश्रम नहीं किया, दौड़े नहीं है, भागे नहीं है, सब कुछ किया, कुर्बानी दी है, अपने खुशियों की कुर्बानी दी है, अपने लिए जो खुशियां ढूंढने की जो कोशिश थी उसकी तैयारी की, मतलब उसकी कुर्बानी दी है। लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं मिलता है, जीवन समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है। और ये वाली जो दुनिया है हमारे होने की दुनिया, पूरा जीवन बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है कि हम थे भी इस जीवन में, हम थे भी इस दुनिया में, कभी नहीं पता चलता है। सुबह से लेकर शाम तक के इसमें समय जाता है, तो कभी पता नहीं चलता है कि कभी थे भी हम लोग। अभी भी नहीं पता है कि अभी है इस दुनिया में हम लोग, और है भी तो किस लिए है, किस कारण से है, क्या लक्ष्य है हमारा, क्या टारगेट है। सुबह खाना खाएंगे, सोएंगे, फिर खाएंगे, सोएंगे। जो एक ये जो जीवन है ना, एक जानवर भी ऐसा ही जीवन जीता है। जो पिछले क्लास में मैंने बात करी थी ना, कि थोड़ी भी अवेयरनेस आ जाती है तो हम लोग थोड़े बेहतर बन जाते हैं, थोड़े इंसान बन जाते हैं हम लोग। लेकिन अभी जानवर क्या करता है? सुबह क्या करता है? खाता है, फिर घूमता फिरता है, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, फिर खाएगा, फिर सोएगा, फिर खाएगा, फिर सोएगा, यही जीवन चलते रहता है। और हमारे साथ भी यही जीवन है। 90% लोग ऐसे ही जीवन जीते हैं और समाप्त हो जाते हैं। सो 1 मिनट। हाँ चलिए, लेकिन हम बात करते हैं हमारे होने की दुनिया। हम लोग कैसे पा सकते हैं इसको, कैसे हम लोग जान सकते हैं कि हम लोग है इस दुनिया में, कैसे? तो ये जो काम वाली जो दुनिया है, अगर इससे थोड़ा समय हम लोग निकालें, इस काम की दुनिया से थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश करें, हम लोग थोड़ा सा समय एकांत में बिताएं, अपने साथ बिताएं। जब इस एकांत के साथ थोड़ा समय हम बिताएंगे ना, तो हमको पता चलेगा कि हम एक्चुअल में है इस दुनिया, हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है। और ये वाली जो दुनिया ना, मात्र 10% ही ऐसे लोग हैं जो यहां पहुंच पाते हैं। और यहां से भी फिर मैंने बोला 1% लोग ऐसे होते हैं, ये 10 में से भी
जो मैंने बोला महात्मा वाली जो कंडीशन मैंने बताई, महात्मा वाला जो सफर है, जो अवेयरनेस का जो सफर है, वहां तक के पहुंच पाते हैं और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो अगर ये वाले जीवन को जानना है तो इस वाले जीवन से हमें थोड़ा समय निकालना है, थोड़ा एकांत में हमारे साथ समय बिताना है, हमारे मीन्स अपने साथ, और कोई नहीं, कोई मोबाइल डिवाइस नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एकांत में। और जिस दिन हम एकांत में समय बिताना शुरू कर देते हैं, हमारे होने का हमें एहसास होने लगता है और हमको पता चल जाता है कि इस दुनिया में हम आए क्यों हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या है। चलिए आगे देखते हैं, अच्छे समझ में आएगा। ये एग्जांपल से आपको, एक ही व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, नीचे कुछ तो ये जो है उठाने की कोशिश कर रहा है। क्या है ये? है परछाई। ठीक है, ये व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है, इस परछाई को उठाने की कोशिश कर रहा है, इसको मारने की कोशिश कर रहा है, इसको हटाने की कोशिश कर रहा है। क्या लगता है कितनी देर में इस परछाई को ये हटा देगा, मार देगा, पकड़ लेगा? कितना टाइम लगेगा? जीवन बीत जाएगा, लेकिन ये परछाई को ये ना तो मार पाएगा, ना पकड़ पाएगा, ना हटा पाएगा। उसी प्रकार हमारा जीवन भी है, हम दिन रात काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, कितनी ही कोशिश कर ले हम जो है सुकून, सुख, सफलता नहीं पा सकते। जिस तरह ये परछाई को हटाना, मारना, पकड़ना असंभव है, उसी प्रकार अगर हम कामों की दुनिया में व्यस्त हैं तो जो सुकून है, जो सफलता है, वो सुख जो है, वो जिंदगी में हमें कभी नहीं मिल सकता। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी कि यहां से बाहर निकलना है, जो काम वाली दुनिया है इससे बाहर निकलना है और इस वाली दुनिया में प्रवेश करना है। जब तक इस दुनिया में हम लोग प्रवेश नहीं करेंगे, हमारे जीवन में वो जो सुख है वो नहीं आ सकता है। चलिए, तो बहुत सारी बातें आप लोग समझे होंगे, लेकिन सिर्फ सुनना नहीं है, देखना नहीं है, जीवन में अप्लाई करना है। चलिए, बाकी बातें हम लोग करेंगे अगले क्लास में। तो इस तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और कुछ नया नया सीखते रहिए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।